आपने जो प्रेयर दिया है कि भाई ये नुपुर प्रसाद का प्रेसिडेंट मेडल इमीडिएटली विथ इमीडिएट इफेक्ट, यस इस महिला का ये राष्ट्रपति मेडल तुरंत वापस ले सरकार, यस यस यस। बिना बिना और सुनिए, प्रोसिक्यूशन डिमांड कर रहे हैं आप। यस अभी सुनिए, उसके ग्राउंड बताता हूं मैं। पहले एग्जाम्पल दिया था नीलेश जी, मैंने 2 दिन पहले एग्जाम्पल दिया था कि देखिए जब आपने पीआईएल फाइल किया था तो याद कीजिए, जब सतीश सालियान का को आपने प्रेयर लगाया तो ये एसी के देखरेख में जो जांच हुई थी, भ्रष्ट ऑफिसर के देखरेख में, सुशांत का इन्होंने क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दिया। और जैसे अभी नीट पेपर लीक का मामला हंगामा हुआ तो 2024 का चार्जशीट फाइल कर दिया। इतनी निर्लज्ज संस्था तो आपने सृष्टि में नहीं देखी होगी। पतित के तरह बैठी हुई थी ये संस्था। जैसे ही सतीश सालियान का प्रेयर आया कि इन्होंने सुशांत का क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दिया, इसको लगा कि आप क्या होगा। अच्छा, आप पहले ये बताइए सर, क्या आपने ये डिमांड किया था कि दिशा की इंक्वायरी किए बगैर, जिसमें सीबीआई ने खुद एक प्रेयर लगाया था, याद कीजिए दिसंबर 2024 का, सीबीआई ने खुद प्रेयर लगाया था जब रिया चक्रवर्ती को दिया जा रहा था विदेश जाने की अनुमति, तो सीबीआई के वकील गए थे, उन्होंने कहा था कि दिशा का इन्वेस्टिगेशन एक्सपेडाइट हो गया है और उसमें इनकी पूछताछ हो सकती है, इसीलिए हम इनका अपोज करते हैं, लुकआउट नोटिस को खारिज मत कीजिए। मैं हैरान हूं कि 3 महीने के अंदर यह क्लोजर रिपोर्ट कैसे दे दिया, जबकि दिशा की इंक्वायरी अभी चलनी है। तो अभी वही तो है, सुनिए ना, 5 साल से कुछ नहीं कर रहे थे। दिशा के पिताजी की रीट आई तो तुरंत में लगा दिया, रिपोर्ट फाइल कर दिया इन्होंने। तो अभी ये सब फैक्टर है, तो उसमें सीबीआई की भी देखिए ईमानदार अधिकारी है, लेकिन क्या रहता है, कई बार बताता हूं मैं, कई बार कुछ पॉलिटिकल कंपल्शन रहते हैं कि थोड़ा सा उनको स्लो भी जाना पड़ता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि ऊपर होम मिनिस्टर को वगैरह कुछ मालूम होता नहीं है, यहाँ के नीचे के अधिकारी अपना ही पैसा, सेटलमेंट, अपने बच्चों का फ्यूचर एडजस्ट कर लेते हैं और इधर कोर्ट को उनको बोल देते हैं अरे साहब कुछ मिला नहीं। तो ये क्या क्या है, देखिए दिशा के केस में भी मैं आपको एक अंदर की बात बताता हूं। दिशा के केस में पहली बार, जब सबसे पहली बार मुझे उस केस की फाइल बताई गई पुलिस ऑफिसर द्वारा, आप शॉक हो जाओगे। कोई भी कॉमन मैन क्या बोलेगा, अरे यार ये तो यार सिंपल सुसाइड का केस दिख रहा है, ऐसी फाइल सजा के लाएंगे। तो अब क्योंकि वो मेरे पास में ऑलरेडी पुलिस डिपार्टमेंट के बाकी के लोगों ने सब वीडियो ये सब जो बता दिया था, बाकी जो सबूत थे, बाकी जो पेन ड्राइव है, ये है, सब है, तो इसके वजह से वो मतलब अपने को नहीं गुमराह कर पाए। लेकिन कॉमन मैन कोई भी जाएगा ना तो उसको 2 मिनट में बोलेगा नहीं यार ये तो सुसाइड लग रहा है। इस तरह से फाइल सजा कर लाए थे, अलग अलग फोटो, ये वो। अभी अपने को पोस्टमार्टम की झूठ मालूम पड़ा, और इनको और कॉन्फिडेंस क्या था कि दिशा के पिताजी उनके कंट्रोल में है तो सच्चाई कभी बाहर ही नहीं आएंगी। लेकिन वो नेचुरल जस्टिस हो गया उसमें, भगवान ने, ये मैं बता रहा हूँ, सुशांत और दिशा की आत्मा और ये करोड़ों भारतवासियों का जो ये है, मतलब उनकी जस्टिस की जो चाह है, वो इनको शांत किसी को बैठने देंगी नहीं और किनको किसी को चैन से जीने देंगी नहीं। अब एक गौर करो, उस दिन जो सर्वे आया, 6 साल हो गए तब भी ये विषय में आज भी लोगों में उतना ही उत्सुकता है, उतना ही लोगों की इच्छा है कि इसमें न्याय हो, हमारे सवालों के जवाब मिले। नहीं, इन्होंने सोचा था कि अब तो सब कुछ हो गया, नुपुर प्रसाद को प्रेसिडेंट अवार्ड भी दे दिया, तो ये अपने इकोसिस्टम को ये कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो जिन्होंने क्लोज किया था आज उनको प्रेसिडेंट अवार्ड मिलता क्या है, इसका मतलब उनकी जांच बिल्कुल सही है। अरे नुपुर प्रसाद को जेल भेजना पड़ेगा और ये जेल जाएंगी। ये नुपुर प्रसाद ये रॉन्ग इन्वेस्टिगेशन की वजह से ये जेल जाएंगी, ये बिल्कुल जेल जाएंगी। अरे नुपुर प्रसाद एक सवाल का जवाब अगर पूछेंगे ना तो वही सफिशिएंट इनको प्रोसिक्यूट करने के लिए। क्या पता है क्या? हाँ, देखिए, रिया चक्रवर्ती को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो समीर वानखेड़े साहब ने अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद में उसका फोन इनको नहीं मिलता है, सीबीआई को नहीं मिलता है, नुपुर प्रसाद को नहीं मिलता है।
एनसीबी को मिलता है, एनसीबी चार्ट भी रिकवर करती है। वो चार्ट में पाया जाता है कि रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती, उसके पिताजी और वो लोग मिलके सुशांत का सुसाइडल टेंडेंसी कैसा बढ़ेगा, उसको दिमाग से कैसा डैमेज होगा, इसकी दवाइयां उसको दे रहे हैं और उसका प्लान कर रहे हैं। ये उनका ही चैट ये है। बाद में रिया ने कहा था मैं आदित्य ठाकरे को नहीं जानती हूं, आदित्य ठाकरे ने कहा मैं रिया को नहीं जानता। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने पूरा चैट रिकवर करके लाया, दोनों एक दूसरे को कई सालों से जानते हैं, पार्टनर इन क्राइम। अब रिया शौविक ड्रग्स के बिजनेस में, आदित्य ठाकरे डिनो मोरिया ड्रग्स के बिजनेस में। अब रिया हो गई अरेस्ट नारकोटिक्स के केस में, तो जब कस्टडी में है, इतना कॉमन सेंस है कोई भी आदमी को। अभी देखो, उसको सुशांत को ड्रग्स देने के मामले में नारकोटिक्स ने अरेस्ट किया और उसकी पुलिस कस्टडी जस्टिफाई किया कोर्ट ने कि यस, कस्टोडियल इंटरोगेशन रिक्वायर्ड। तो सीबीआई के नूपुर प्रसाद मैडम, आपने उसको कस्टडी में क्यों नहीं लिया?